या अग्निपथ सुनी, यह भविष्य चौपट योजना, बालका का फौजी बनने का सपना की हत्या करने की दम घोषण की योजना। एक पक्षी के पर उतर लिया जा और फिर उस तनु को तो उड़ लेगा। बीमा की पॉलिसी है कोसी या अगर भाई 4 साल रखेंगे फिर तो हम दूध में मक्खी की दाल काट के पका देंगे। ये कौन सा भविष्य बनाओगे तो हम फौज का भाई घोषित इमरजेंसी में इसका मुकाबला करो और भाई जोश भी रखो और भविष्य भी रखो। तो एक आंटी में 2 पेट करोगे के, एक आंटी में 2 पेट करोगे के, मारोगे के फौज में मैं रख मारे भाई हम तक कहेंगे भाई। तो हम भी अपने लेवल पे एक बात जरूर कहूँ, सारे भाइयों ने राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू और भाई आज नू कहने ने भी जी कौन करता बोले भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे उठा ठीक लाइक करना का तो मामला ही कौन रहा हूँ जहाँ तक कौन रहा भाई। फौज की जो नई पॉलिसी अग्निपथ इसने लेकर मैं लाइव जुड़े हूँ। अग्निपथ की अग्नि परीक्षा का पावर में नौजवानों का भविष्य फंस लिया, उजड़ लिया। बहुत सारी बात चल रही है लोगों के बीच में, फौज नीलाम कर दी गई, फौज बेच दी गई और भाई अपने फौजियाँ केरों का पहले भर्ती लटकी पड़ी थी, वो काम हो गया। जड़े पे जख्म पे नमक मेरे छिड़कने वाला काम हो गया। बहुत सारी फोटो भी वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पे। अब भाई बहुत सारे बालक साथी जो एक सपना संजोए बैठे थे भाई फौज में भर्ती हो गए और अपने देश की आन बान शान की मान बढ़ाने खातर और देश की बाह्य सुरक्षा संभालेगा। शर्ता के आधार पर फौजी क्यों कर बनेंगे भाई, तो ये एक सवाल है। तो हम भी अपनी कमेंट करके राय दियो। शर्ता के आधार पर फौजी बनना, उनके लिए T&C बनाना, टर्म एंड कंडीशन बनाना या कोई बीमा पॉलिसी को नहीं भाई, देश की रक्षा की बात है। और मेरे नौजवान भाई ना हम कहेंगे भाई जोश में होश ना खाओ, ठीक है। विपदा की घड़ी है, आपातकाल है। 14 तारीख ने इतना गला घोटने वाला फैसला लिया गया यूँ अग्निपथ का नाम था, हालांकि सरकार दुआई दे रही है अगर भाई नौजवानों ने रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े बालक इसमें लगने लग जाएंगे और भाई आगे एक के बाद एक नए बालका ना अवसर मिलेगा। लेकिन भाई व्यक्तिगत रूप से मेरा पेटा जहाँ तक नहीं भर रहा भाई, एक फौजी बनने खातर के कुछ नहीं छोरा मेहनत करता भाई, सड़कों में धक्के खावे, सुबह की शामी की लाइट का सामना करे और शामी ट्रैफिक का चक्कर में उबर में फंस जाए, उनका एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पर गोडे तुड़ावे, खेता में वो अपना खून पसीना बहावे। एक किसान अपना नु सोचे मेरा बेटा, मैं तो चलो कर्जा मर गया, मेरा बेटा कर्जा में नहीं मरा, बैंक ने तो मेरे को दिवालिया घोषित डिफॉल्टर बना दिया, मेरा बेटा फौजी बन जाए। लेकिन क्या खतर बनेगा वो फौजी। एक बात देखो तो हम सोचो किसी तो नू कह दिया जावे भाई तेरे ते मतलब हम रोटी तो खुआ देंगे, या फिर मान लो किसी तो नू कह दिया भाई तना काम तो दे देंगे, फिर 2 दिन रोटी खुआओगे बस और तीसरा दिन रोटी कौन खुआ दे भाई, मार दो। वो तो नहीं सके, वो बेचारा देश की रक्षा की सोचेगा, आपको अपना भविष्य के बारे में सोचेगा, वो फौजी क्या सोचेगा फिर देश के बारे में। आप देखो ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि संसार क्रांति इस बात की पुष्टि नहीं करता। या देखो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल हो रही हैं। आप ये फोटो देखो और ये देखो अग्निपथ वीर योजना जो लागू करी है 14 जून 2022 ने, उस तय बालका का मनोबल बहुत टूट लिया भाई। ये आप देखते रहो तस्वीरें। ये देखो भाई जगह जगह तय बालक सुसाइड करने की जो फोटो वायरल हो रही है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन नौजवानों में इस बात का रोष है, गुस्सा है, अंगार है और जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं भाई हमारा तो भविष्य बर्बाद कर दिया। आपने क्या लगा है राय दियो। और ये बहुत सारी जो फोटो आप देख रहे हो ये सोशल मीडिया पर घूम रही है इस टाइम। ये देखो भाई हैं, ये देखो ये चीजें हैं। हालांकि जो ये फोटो हैं इनकी हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो तय है, चाहे हम उस बात पर तो जाना ही पड़ेगा भाई जो जो दनाना वाला तालू दनाना वाला छोरा था पवन, उस बेचारे की एज लिकट गई है, वो अपना नू सोच के बोले मेरे के लिए के बनी। वो इस देखो नौजवान के लिए नौकरी मिलना बड़ी बात को नहीं, फौज की नौकरी में जाना, देश का मान सम्मान आन बान शान बढ़ाना, वह उसका बहुत बड़ा सपना है। खासकर जिनके अंदर राष्ट्रीय भावनाओं, तो राष्ट्रीय भावनाओं पर कुठाराघात की तरीका देख रहे हैं लोग ने और उनका भविष्य का गला घोट दिया गया है।
फौज को बेचने तक की बात चल रही है, फौज नीलाम तक कर दी गई है। सरकार जो यह दुआई दे रही है भी 4 साल बालक जब फौजी बनेगा तो उसके बाद उसने 10-12 लाख पेंशन दे 10-12 लाख उसकी रिटायरमेंट दे देंगे। कोई पेंशन नहीं है, टेंशन है। टेंशन जरूर है, पेंशन तो है नहीं। और सुविधाओं से विमुक्त कर दिया गया है, लेकिन सरकार ने भी कोई जबरदस्ती वाली पॉलिसी को नहीं आप स्वतंत्र तरीका था और भी कर सको। लेकिन एक चीज देखो कि देखो भाई, किसी का दौरे को सांप लिकड़ गया, बोले रे सांप लड़ गया, बोले लड़ा को नहीं लिकड़ गया, बोले रे राय तो गल गई या राय गल की शुरुआत होगी है भाई। फौजी बनने का जो बहुत बड़ा सपना हो एक देश का नौजवान का, फौलादी बालका का, वो सपना चूर चूर हो लिया है। और सरकार जो दुआई दिन भी रहोगी तो मतलब एक बात सोचूंगी है, एक फौजी के सपने की हत्या, एक फौजी हो अपना बेटा ने फौजी कौन बनाओ भाई? ईब तो क्यों वो क्या सोच के बनाओगा? उसकी सारी तो उसकी मान लो एक युद्ध क्षेत्र में किसी फौजी को तारना है, अनु का भाई इतने लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन हथियार कौन देवा भाई इतने? तो फौजी बताओ किस मनोबल के साथ लड़ेगा भाई? आप भी अपनी राय दो। साध्वी देवा ठाकुर जी ने कमेंट करा, जय हो साध्वी जी। आप एक बार अपनी बात भी रखो भाई, फौजी भाइयों की फौजी बनने का जो सपना एक नौजवान का, युवा का हुआ है, और क्योंकि नौकरी लेने खातर कौन दौड़ता, वो फौजी बनने खातर दौड़ा है। लेकिन नू जख्म पर नमक मिर्च छिड़के जाऊंगा, इस बात की उम्मीद कौन थी? कुछ भाई कया करते फौज ने बेचने की तैयारी चल रही है, फौज ने नीलाम करने की तैयारी चल रही है। खान नू घुमा के नहीं तो नू घुमा के पकड़ा दिया, ए नू घुमा के पकड़ा दिया। तो ये वाले तरीके हैं। मतलब आप मतलब टेम्परेचर चेक कर रहे होगे नौजवानों का, अब भाई क्या कुछ सोचेंगे? तो भाई टेम्परेचर की तो सुन लो, यू हरियाणा प्रधान आड़ा के नौजवानों के अंदर वो देशभक्ति का बारूद है। यदि वो अन्याय कर नहीं सकते तो अन्याय सौ में भी कोनी। दूसरी बात, सरकार ने यह लागू करने से पहले अच्छा तो रायशुमारी करवानी चाहिए नौजवानों का दिल में दिमाग में की है। ये तो तानाशाही होगी, थोपने वाली चीज होगी। हमारे फौजी भाई जो बॉर्डर पर खड़े हैं, अपने आप चैन की नींद सोवा है, जाड्या में, गर्मी में, तूफान में, बारिश में, ओढ़िया में, तो उसके अंदर एक हौसला तो है यूं आग भाई मेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि देने का मौका मिला है देश खातर। लेकिन उसके मुंह पर कुतरोगे, एक पक्षी के पर कुतर लिए जा और फिर उसके मुंह को तो उड़ लेगा, वो उड़े को नहीं भाई, वो तो नाड़ तुड़ा के पड़ेगा। और ये फांसी खाने लग रहे मेरे भाइयों। मैं एक बात कहूंगा दोस्तों, मामले बेरा दुखद है, घटना बहुत ज्यादा पीड़ादायक है और कालचा पैट का भाई पितरला रोवा है। लेकिन मेरी बात सुनो दोस्तों, जो फौजी बनने की सोचा कर वो कायर नहीं होगा, उसके अंदर जोश जुनून जज्बा हुआ है, फौलादी हुआ है भाई। चुनौती आएगी तो सामना करो, सुसाइड न करो। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे भाई, कोई चीज आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। लेकिन पवन भाई की और कल एक राम मेरे फौजी भाई ने, सरदार जी ने बताया एक लड़का और सुसाइड कर गया। तो ये 2 की तो पुष्टि हमारे पे भी है। अरे एक भी क्यों गया? बात यहाँ नहीं है 2 गए, 10 गए, 20 गए, एक भी क्यों गया? पवन भाई जिसकी एज लिकड़ गई थी, 2 साल तक भर्ती रोक कर रखी गई। कितना की एज लिकड़ी होगी भाई? अरे गोली एक्सपायर डेट की सुनी थी, ये भर्ती एक्सपायर डेट की बना दी। उत्तर है भर्ती एक्सपायर डेट की बना दी, बालका की भविष्य एक्सपायर हो गया, भविष्य चौपट हो गया। तो भाई दुखद है, पीड़ादायक है, और भाई जख्म भर नहीं सकती। जैन ने मान लो नू भी कह दिया नहीं बाद में, बोला भाई हम विचार कराएंगे। अरे क्यों लेकर ऐसी चीज, क्या जरूरत है रे? तो हम सोचो सारे फौजी बन जाए, फौजी बनने का सपना तो किसी किसी का होया करे, और कोई खरे उतरे करे। जोन से खरे उतरे हुए हैं, जिनके छाती में काड़े हुए हुए झाक रहे भाई फौज में, और उन तक हम नू करोगे बीमा की पॉलिसी है कोसी। अगर भाई 4 साल रखेंगे फिर तो हमने दूध में मक्खी डाल काट के पका देंगे। यू कौन सा भविष्य बनाओगे तो हम फौज का भाई? फौजी बनने तो पहले उसके सपने, उसका हौसला, एक फौजी के लिए सब तो बड़ी बात है, उसके लिए हौसला देना। आप यू हौसला दे हो और तोड़ो हो, ये तो तोड़ने का काम है। तो यह बहुत बड़ी दुखद और दुखदायी, पीड़ादायक और खौफनाक और खतरनाक मंजर इस टाइम देश में चल रहा है। जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। एक बात जरूर कहूंगा भाई, ना जानते भाई रहे सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं। अपना आत्मनिर्भर आत्मबल वाले बनो। फौजी फौलादी होता है, जिन्हें फौजी जो बन गया और जो फौजी बनने की भी सोच रहे नहीं, वो भी फौलादी है भाई। कायर ना बनो,
इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में, अघोषित इमरजेंसी में इसका मुकाबला करो। और भाई जोश भी रखो और होश भी रखो। होश जरूरी है भाई, होश नहीं खोना, ममता रखेला मेरे भाइयों। और दूसरी बात यह है भाई जगह जगह जी प्रदर्शन होंगे नहीं, किसान आंदोलन खूब चल लंबा। देखो मोदी ने भी हाथ जोड़ कर माफी मांगी आखिर में। तो भी तो हम मतलब जिस तरह नुनगार हैं, दिल तय, दिमाग तय, बुद्धि तय, जोश तय, होश तय, जिब चलो। नहीं तो बोला सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, मार पच पुकार को नहीं। पहले दम को उठा पड़ा, सिस्टम अपना देश का खराब है, हमने बेड़ा बेड़ा कर को रहा है। इन राजनीति वाले लकड़ बगे बागड़ भी ले कुकर मुद्दे तोड़ कपाड़िया ने चारे चीज दी अपने दे। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार, और फिर दिया आपसी फूट, जात पात की, धर्म की, पार्टियां की, संप्रदाय की, ये चीजें। और इसके अलावा कुछ नहीं देर क्या भाई, 75 साल हो गए, सारे चोर चोर मसेरे भाई, एक के थैली के चट्टे पट्टे हैं। तो आपने अपनी राय जरूर दियो भाई जो ये फौज की जो नई पॉलिसी है अग्निपथ वीर, इस ये अग्निपथ का भंवर में फंस गया के बालका का भविष्य। तो बहुत सारी चीजें एक और कमे है, बोला भाई इनकी जो फौजी लाऊंगे 4 साल खातर, ये 4 साल खातर फौजी कौन ला रहे, ये तो दिहाड़ी पे बंधुआ मजदूर लाने वाला काम करती है ना, ये तो बंधुआ मजदूर बनाओगे 4 साल खातर, जो यह पॉलिसी कब है। और ऊंचा हिडन पार्ट कुछ भी हो, चाहे तो स्पष्ट करो सरकार भाई इसके हिडन पार्ट ये हैं। नोट बीमारी पॉलिसी डाल, छोटा स्टार लाकर नुका दिया TNC, तो क्लियर करो इस चीज ने भाई इसकी हिडन पॉलिसी में क्या है। नू ना कहो भाई यू भी है और उन गुमराह कर रहे हैं कुछ भाई भाई यह पॉलिसी गलत है। पर सरकार स्पष्ट करे भाई इसके भीतर के लोगों के लेकर की बात बंधुआ मजदूर बना दिए। और 4 साल बाद में बोला 25% रखेंगे, जिन्हें पक्के करांगे। अरे एक आंटी में 2 पेट करोगे के, एक आंटी में 2 पेट करोगे के, मारोगे के। यह कसर रही थी भाई फौजिया ने भी, फौजी बनने खातर भी बालक आपस में नू मार काट मचाऊंगे ना, मैं 25% मांगूंगा, मैं 25%। अरे जो है कि फिजिकल पैड का है कि उनमें तो बात ना भाई, गलत बात, जमा गलत। ये जख्म पर नमक मिर्च छिड़कने वाला काम है। और मेरे जिन फौजी भाई हैं फौज में मारे भाई, उन तब कहेंगे भाई। तो हम भी अपने लेवल पे एक बात जरूर कहूँ, अपने जो आपके CEO हैं, जो आपके सीनियर हैं, उन तक यह बात रोष प्रकट करके कहो देखो जी बहुत गलत काम कर रहे हो। तुम फौजी बनने का सपना है जो उसका गला घोट के उसका भविष्य का नाश करने की तैयारी ना करो। और ये नौजवान है जो बिफर के तो घना गलत हो जाएगा। ऐसा काम ना करो भाई। बालकन है मतलब बालकन BPI हो रहा है, मानने की बात है, क्योंकि ये बंधुआ मजदूर रखेंगे, ये फौज में लाऊंगे, फौज का रिकॉर्ड है। विदेश में फौजियां कितनी इज्जत है, मान सम्मान उनका रिकॉर्ड है। उनका तो सारे के सारे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, लोग खड़े होकर सैल्यूट दें उन्हें। क्यों? क्योंकि उनको इतनी जबरदस्त जगह पे पहुंचा दिया जाए, उनको वो मान सम्मान मिले है। उस देश की जो पॉलिटिशियन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी इज्जत कराए, जिम्मे तो पब्लिक इज्जत करेगी। तो हम इन फौजियां के करना चाहता हूँ इन फौजियां का। तो भाई यह चीज में लेकर आया था, बहुत सारी चीज है जो कि 1 मिनट को जरूरी सूचना हो रही। हाँ भाई, हाँ 1 मिनट में लाइव आ रहा हूँ मैं, थोड़ी देर में करूँ, ठीक है भाई। हाँ शेयर करवा ले उसने भाई, शेयर जरूर करिए राय, ताकि बेरा बढ़ जाए। बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी तौर तरीके आ रहे हैं। 74 है सरकार आगे, 74 कर दिए शुरू, चैल से तो तीर नहीं तो तुक्का। यू मतलब नू है कि भाई अपना आजमाइश का देख लिया, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, मरे गादड़ो लिए गए हैं। तो भाई आपस में मेल मिलाप देखो। सबसे बड़ी शुरुआत तो यह करो, जात पात का चक्कर तो बाहर लिखो सारे भाई। इसका चक्कर में सरकार कह रहे जैन के जहाँ आप जात पात का चक्कर में पड़े रहोगे तो ये अपने मनसूबे है नहीं, जो अपना खून चूसना जो इनने वो ये काम करेंगे। और चाहे आप इस चक्कर में पड़े रहे, जात पात, पार्टी, धर्म, संप्रदाय, फिर आप इसी में उलझ लेंगे, ये अपना कांड कर देंगे राजनीति वाले लकड़ बगे। तो भाई जात पात तो ऊपर उठ के सारे भाईचारा का दिखाया गया, छत्ती बिरादरी का एकता दिखाया गया। और इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में एक हो जो प्रदर्शन भी करने चाहिए भाई, करो। क्योंकि जब नहीं कोई चीज मान लो, सारा खासकर जो फौजी बनने का सपना जिन भाइयों का, उनका समझ तो बाहर है और स्पष्ट दिखने लग रहा, बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी है। तो बहुत सारी चीजें हैं,
सरकार या तो स्पष्ट करे अगर भाई हिडन पार्ट की है इसमें, और नहीं तो भाई गुमराह करने का काम बंद करे। और प्रदर्शन जो हो रहे हैं उन बालका कोई खोट कौन कोई भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो मार दिए बेचारे कि मैं तो पहले 2 साल तक भर्ती रोक रखी। 30,000 तो वेतन मिलेगा भाई, 30,000। अरे एक मजदूर काम करे नहीं 500 रुपये दिहाड़ी हो रही है, और वो जो एक आधी बार फिर वो ओवर वो करे है दिन रात की दिहाड़ी ले मनी। हाँ हाँ दिहाड़ी दे कौन सर्विस तो फिर उसकी तो मतलब फौजी की कीमत लाओगे तुम, फौजी की बोली लागने लगी के भैया फौजी की बोली है अनमोल हो एक फौजी बोलने लग गया। मोदी साहब ये हिटलर बनने की कोशिश कर रहे हैं जी बॉर्डर पे खड़े हैं फौजी, उसी की वजह से हरियाणा लाओ पूरा देश लगाओ, उनके दिला की जो फौजी वो खुशी तो बढ़ रही है जो बॉर्डर पे फौजी खड़े हैं। और सुनो भाई 4 साल तक की नौकरी की बात, 2 साल तक सेना की भर्ती रुकी रही थी तो हमें बेरा है। और भाई अग्निपथ वीर योजना या मामले नहीं, या तो या अग्निपथ को नहीं, यह भविष्य चौपट योजना, बालका का फौजी बनने का सपना की हत्या करने की दम घोटन की योजना, और यह भ्रष्टाचार तो लथपथ योजना है, अग्निपथ नहीं है या, क्योंकि ये नाम तो अग्निपथ है लेकिन कोई इसका बैकग्राउंड में नहीं कोई प्राइवेट कंपनी खड़ी पाओगी, पक्की पैस के है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना सारे इकट्ठे भी हो गए, राजनाथ जो रक्षा मंत्री वो भी आ गया। अरे शर्म नहीं आई, सोचा नहीं गया अभी बालका भविष्य के लिए हम खिलवाड़ कर रहे हैं। 10-12 लाख रुपए रिटायरमेंट पे दे दें के बात भाई, ये मजदूर हैं तो यह चीज मैं लेकर आया था भाई। इस वीडियो ने जिला के शेयर करियो और आप भी अपनी राय रखियो। हालांकि सरकार बार बार यह दुआई देवे है भाई इसका माध्यम तो सारा देश फौजी बन जाएगा, लेकिन बात यह है भाई, बात यह किसी ने नू कह कर रखोगे भाई 2 दिन रोटी खवाएंगे, तीसरा दिन की गारंटी नहीं हम काट देंगे, तो भाई वो आदमी को नहीं आवे फौजी बने को नहीं, क्यों बनेगा? उसने भी अपना वो भी तो अपना जलवा दिखा होगा भाई, किसी न किसी टाइम तो मैंने वो मौका मिलेगा बॉर्डर पर मैं छाती तन के डंका की चोट पर छाती ठोक कर दुश्मन की छाती में गोली आर पार कर दूंगा। 4 साल में नहीं मौका मिला तो उसका सपना क्यों कर पूरा होगा? वो तो उल्टा जाएगा, और उन्हें वो मौका मिला नहीं, टाइम मिला नहीं, कई डाल की बात है भाई। तो इस पॉलिसी के जो हिडन पॉइंट है सरकार क्लियर कराए या तो स्पष्ट कराए, थोपा नहीं भाई, इसको मैंडेटरी जब कर दिया होगा तो बहुत गलत हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग भी कह रहे हैं मैंडेटरी को नहीं, और लेकिन शुरुआत है, धीरे धीरे आदर लिया है, फिर मैंडेटरी भी करते हैं मनमाने, फिर नहीं क्या हो जाए। तो इस चीज को क्लियर करे सरकार भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। विकास भाई कह रहे हैं बड़का की जिंदगी खराब कर दी इस सरकार ने, जनता सब जानती है। और चरखी दादरी में प्रदर्शन हो रहा है भाई, हजारों बालक इकट्ठे हो रहे हैं। और सुमित शोरा ने अपना चैनल से संसार क्रांति न्यूज है वो पहुंचेगा भाई, ज्यादा ज्यादा साथी पहुंचो रहा है, ताकि आप अपनी बात सरकार जो गूंगी बहरी सरकार है, जो मरे गधड़ हो रहे हैं, कान होंदे बहरे हो रहे हैं, आंख होंदे आंधे हो रहे हैं, और जुबान होंदे गूंगे हो रहे हैं, तो इन बहरिया तक यह बात पहुंचानी है भाई, रुक के मार के इनके काना के फिल्टर फाड़ दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक भाई का कमेंट पढ़ लूँ, एक फौजी भाई ने कमेंट कराया है, करमू भाई ये बहुत ही खराब पॉलिसी है, मैं भी एक फौजी हूँ, देख लो भाई, ये भी एक फौजी की पीड़ा बोली है, आप देख लो साहब। और ये पाप जो करने लग रहे नहीं भाई, तुम भी बताइए कसूरवार कौन है सारा पाप का, और इन पापियों ने क्या सजा मिलेगी? इन पापियों ने भगवान तो सजा पक्का देगा भाई। चलो कर दो शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।